तो इसमें क्वेश्चन यही है कि ये एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है, और ये एक पॉइंट मास है जो इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट से अटैच है, और ये पूरा सिस्टम डिस्क प्लस पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मतलब अभी वर्टिकल पोजीशन में ये है और ये जब छोड़ेंगे तो वो रोटेट कर जाएगा। तो जब ये बॉटम पोजीशन पर आएगा तो उस समय इस पॉइंट मास का स्पीड क्या होगा। तो ये अगर एक्सिस है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको अपने से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए। तो ये जो पॉइंट मास अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, ये जब रोटेट करके नीचे आएगा तो यहां आ जाएगा। कितना डिस्टेंस ऊपर है ये पॉइंट मास, तो कहोगे r प्लस r/4। इस एक्सिस से वो नीचे कितना आ जाएगा, r प्लस r/4। और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है, कितने पर, r/4 पर। तो ये जब रोटेट करके नीचे आएगा तो ये r/4 यहां चला आएगा। दिस इज r/4। तो जब ये पूरा सिस्टम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल टेंशन और फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल तो ये एक्सिस ही लगाएगा जो एक्सिस से पास करेगा, टेंशन फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज किया, तो इसका कितना डिक्रीज किया, सो बोलो mg। ये हाइट प्लस ये हाइट, मतलब 2 इंटू r प्लस r/4, 5r/4। ये इसका डिक्रीज होगा प्लस mg, ये यहां से यहां आएगा तो r/2, ये टोटल डिक्रीज होगा इक्वल टू, अब इस एक्सिस के अबाउट इसका प्योर रोटेशन हो रहा है, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, फिक्स्ड एक्सिस को ही ICR कहते हैं। तो इसके अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ इसके अबाउट I, इसके अबाउट I देखो लिख रहे हैं, एक ही लाइन में लिख देंगे, इसके अबाउट I लिखना है। तो ये तो पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का I होता है mr², m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, r प्लस r/4, 5r/4, 5r/4 का स्क्वायर प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट होता है 1/4 mr², होता है ना। तो इसके अबाउट होगा 1/4 mr² प्लस m r/4 का स्क्वायर, तो r²/60। देखो कैमरा घुमा दिए उधर। ये हो गया I इस पूरे सिस्टम का, इसके अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बस यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान, एक ही लाइन से ओमेगा आ गया। इसका स्पीड निकालना है, जो बॉटम पर पॉइंट है इसका स्पीड निकालना है। तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बॉटम पर स्पीड कितना होगा, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r। r कितने के बराबर, ये डिस्टेंस है जी, 5r/4। ओमेगा निकाल के यहां रख, तो देखो ये आंसर आ गया। ये एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी देख लीजिए, यहां से फिर कैलकुलेट किए हैं, ओमेगा का वैल्यू निकाले, ओमेगा आया 16g/5r अंडर रूट, और v ओमेगा इंटू 5r/4, इसको कैलकुलेट किए तो 5gr अंडर रूट। समझ लेते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। लिखा है कि ये एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस स्मॉल r। ये स्फीयर जिसका मास m, रेडियस स्मॉल r, इसका कैसे घूम रहा है सो देखो। यहाँ पर एक स्फीयर लगा है, क्रिकेट बॉल समझ लो, और ये एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और ये दूसरा एक्सिस है। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये व्हाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, तो दो एक्सिस है यहाँ, एक एक्सिस ये है और दूसरा एक्सिस ये है।
और ये ऐसे घूम रहा है। ऐसे जैसे ही ऐसे घुमाओगे तो ये आगे ऐसे घूमना शुरू होगा ना, ऐसे करके घूमेगा, तो घूमेगा तो ये सर्किल में भी घूमेगा ऐसे। तो इस स्फीयर का मतलब मोशन ऐसा हो रहा है जिससे कि स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो ये रोल कर रहा है। ये स्फीयर रोल कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r। तो जब ये स्फीयर ऐसे रोल करेगा, ऐसे भी घूमेगा और ऐसे भी घूमेगा, ऐसे तो रोल करेगा, तो उसके सेंटर का स्पीड भी दिया हुआ है। जब वो रोल कर रहा है तो सेंटर का स्पीड कितना है, v। तो बताइए कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये एक्सिस जो है वो सब मासलेस है, केवल स्फीयर का मास है। तो लिख लो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर find kinetic energy of a sphere if it is rotating without slipping as shown in figure. Without slipping as shown in figure. Full stop. Velocity of center of mass of a sphere is v. अगर आप ऐसे सोचिए कि ये जो कैपिटल R है, ये कैपिटल R टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तब इसका मोशन कैसा दिखता है, इमेजिन करो। तब तुम कहते हो देखिए सर, ये स्फीयर यहाँ पर लगा हुआ है और ये ऐसे चलने लगता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करता, रेडियस इंफिनिटी हो जाए मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक लाइन पर मूव करने लगता। तब काइनेटिक एनर्जी कितना होता, तब कहते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। लेकिन अभी इसका रेडियस ये फाइनाइट है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्लस इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो इसका दो एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग एनालाइज करें तो केवल इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो तो कैसे होगा, कहोगे सर ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे घुमाइए, इस एक्सिस के अबाउट सपोज ओमेगा 1 से घूम रहा है और इस एक्सिस के अबाउट सपोज ओमेगा 2 से घूम रहा है। तो ओमेगा 2 से कैसे घूमता, अब इस वाले रोटेशन को रोक दो, इसको रोटेट होने मत दो और इसको ऐसे घुमाओ। यही तो रोटेशन है ना, एक तो ये रोटेशन है और दूसरा ये रोटेशन है, इस दोनों को सम कर दिए हैं तो ये ऐसे करके घूमने लगे। तो केवल इस रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, केवल इसके कारण ऐसे एक जगह रोटेट करते रहता तो कितना होता, तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। अगर केवल इसके अबाउट ये रोटेट करता ऐसे, तब काइनेटिक एनर्जी कितना होता, तो कहते सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस है कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का, तो पहले इसके अबाउट बता दो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, हाफ इसके अबाउट आई कितना होगा, इसके अबाउट आई 2/5 mr² प्लस m कैपिटल R स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये तो सबको समझ आ गया, इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को v के टर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, v के टर्म। जरा ध्यान से देखो, नहीं एक बार अटेम्प्ट करो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को v के टर्म में कैसे लिखें।